बात रोजी रोटी की है। किसानों ने आंदोलन किया था फसलों के लिए, और यहाँ जो आंदोलन है वो है नस्लों के लिए। जब हमारी नस्लें खराब होने जा रही हैं और ठेकेदारी प्रथा हमारे पे थोपी जा रही है, तो आंदोलन होगा। और 25 तारीख को भूख हड़ताल के साथ साथ दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी होगी। और हम इनको बताना चाहते हैं कि आज लोग जाग चुके हैं, अब नहीं चलेगी इनकी गुंडागर्दी जिस प्रकार से कर्मचारियों पे करते हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे सभी संगठन एक हो चुके हैं। आज मंच के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने हमारा समर्थन किया, हम भी इनके समर्थन करते हैं। सरकार ने हम लोगों को दबाया हुआ है, और आज अभी हम सोए हुए थे, मगर हमारी जनरेशन जो है वो जाग चुकी है। और अब सरकार को दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज किसी समाज से कमजोर नहीं है। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राहुल बेनीवाल। फिर से आ चुके हैं एक बार सिविक सेंटर। कैमरामैन से कहूँगा एक बार सिविक सेंटर की वो बिल्डिंग दिखा दें, जहां पर लगभग 26-27 दिन से लगातार एमसीडी सफाई कर्मचारियों का धरना चल रहा है। ठेकेदार की जो प्रथा है उस पर लगाम लगे, और भी कई मांगे हैं। हम लगातार आपको एमसीडी की हर अपडेट दिखाने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं की जवानी आपको दिखाएंगे। आ जाइए मेरे साथ। हमारे साथ इस समय धरने पर उपस्थित काफ़ी लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और पिछले 27 से 28 दिन से लगातार यहाँ पर धरना चल रहा है, और आज एक शक्ति प्रदर्शन भी हुआ है सिविक सेंटर के सामने। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है दिगान साहब। दिगान साहब, फिर से एक बार चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी मेरे धरने पर स्वागत है। आपके हिंदुस्तान चैनल का आप बराबर मजदूरों की, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं राजकुमार दिगान, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिगान साहब, आज जो है धरना हमारा लगभग 27-28 दिन से रेगुलर चल रहा है, लेकिन आज शायद कुछ नए लोग भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं। इतना रेपिडेंस फोर्स के भी लोग हैं, प्रशासन के भी यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही है। धरने का जो आज शक्ति प्रदर्शन है, इसका क्या वो है मतलब रूप? देखिए, आज जो प्रदर्शन है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय रणधीर घाघड़ जी के नेतृत्व में प्रदर्शन है। हम 18 तारीख से अब तक यहाँ धरने पर मौजूद हैं। देखिए, रणधीर जी निगम कर्मचारी की ज्वलनशील मांगों को लेकर आज उन्होंने प्रदर्शन किया, विशाल प्रदर्शन किया। गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पे एक मजबूत आंदोलन के साथ वो हमारे धरने पर भी आए। हमने उनका स्वागत किया, उनकी पूरी टीम आई, और हम भी मजदूर फेडरेशन का समर्थन करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने हमारा समर्थन किया। अच्छा, 25 तारीख की धरने की और खासकर सफाई कर्मचारी की क्या तैयारी चल रही है? 25 तारीख को सुनने में आया है कि बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है और होगा, क्योंकि जिस कोर कमेटी के साथ तमाम मजदूर है, तमाम शोषित है, पीड़ित है, तो मैं समझता हूँ आंदोलन मजबूत होना भी चाहिए, क्योंकि बात रोजी रोटी की है। किसानों ने आंदोलन किया था फसलों के लिए, और यहाँ जो आंदोलन है वो है नस्लों के लिए। जब हमारी नस्लें खराब होने जा रही हैं और ठेकेदारी प्रथा हमारे पे थोपी जा रही है, तो आंदोलन होगा। और 25 तारीख को भूख हड़ताल के साथ साथ दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी होगी। अच्छा दिगान साहब, एक अभी बीच में आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया से, नोएडा उत्तर प्रदेश में कंपनियों के जो वर्कर थे उनका आंदोलन हुआ, लेकिन वो आंदोलन कम, आगजनी उसमें ज़्यादा, मतलब उसको हुड़दंग बनाया। लेकिन एक दिन में सरकार जागी और एक ही दिन में वेतन जो थे उसमें बढ़ोतरी भी हो गई। लेकिन यहाँ पर बढ़ोतरी होने में इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए, जहाँ तक की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली है और भारत का दिल है, तो यहाँ केवल वाल्मीकि समाज का जो मजदूर है वो बहुत परेशान है, वो बहुत पीड़ित है। यहाँ तक कि मनुस्मृति के लोग हैं, और इनकी जो मानसिकता है वो हमेशा ये रही है कि इस समाज को किस प्रकार से सबसे निचले पायदान पर रखा जाए, और आज भी सबसे निचले पायदान पर ये वाल्मीकि समाज है। देखिए, जिस भारत की राजधानी दिल्ली में कानून बनते हैं और जहां पार्लियामेंट में नए नए कानूनों पर चर्चा की जाती है, उसी दिल्ली में ये वाल्मीकि समाज जो कि गुजर बसर करता है, ये अपने पक्के होने को लेकर छोटी छोटी मांगों को लेकर आंदोलन करता है, और ये समझ लो हड़ताल करता है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब जानबूझ के अनदेखी की जाती है, जानबूझ के शोषण किया जाता है, जानबूझ के दमन किया जाता है। अच्छा, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए क्या हमें सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा? क्या वैसे सरकार और जो बड़े बड़े सिविक सेंटर के अधिकारी हैं, क्या वो बिना हड़ताल के, बिना आंदोलन के नहीं सुन सकते क्या? देखिए, रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप देखिएगा
15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में रही, जिसमें कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, मेयर भारतीय जनता पार्टी के, नेता सदन भारतीय जनता पार्टी के। उसके पश्चात कम से कम बताना चाहता हूँ 15 वर्षों में इन्होंने 15 आदमी पक्का नहीं किया। और आज फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, निगम में भी है, और 4 इंजन की सरकार बताते हैं लोग, लेकिन इनका एक इंजन भी काम नहीं कर रहा, सारे इंजन फ्यूज हैं। देखिए सोशल मीडिया पे जैसे मैं देखता हूँ बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे वो डैम्स कमेटी के चेयरमैन हो, ठीक है, चाहे वो डीसी कमिश्नर हो, वो तो दिखाते हैं कि हम इतने आदमी पक्के कर रहे हैं, इतने आदमियों को हमने लगातार 200 आदमी पक्के हो गए, 1000 आदमी पक्के हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखिए 1998 में और अब तक आप देखिएगा कितने साल हो गए हैं। और सन 2023 अक्टूबर में एक पॉलिसी बनी कि 98 से लेकर 2000 तक के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और ये 7000 समथिंग कर्मचारी थे जो कि 98 से 2000 के बैच में आते थे। इनमें से अभी केवल 5 से 6000 कर्मचारी पक्का हुआ 3 साल में। अभी तक भी वही पॉलिसी स्टैंड कर रही है। आगामी जो स्टैंडिंग कमेटी से रेजोल्यूशन पास हुआ है वो 98 से लेकर 2002 तक का हुआ, लेकिन अभी तक उनकी लिस्ट भी नहीं बनी। तो पक्के कब होंगे? जब आप इतनी लचर स्थिति में टॉर्टोइज स्पीड में काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कछुए की चाल से कर्मचारी पक्का नहीं होगा। बिल्कुल सही। देखिए तमाम ऐसी खामियां हैं डिपार्टमेंट के अंदर, बड़े बड़े फरमान जारी हो जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की जो चीज़ें हैं वो सीधे नज़र होती नहीं आ रही। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मडीकिया। आज का जो इतना बड़ा जो सैलाब आया है, ठीक है, धरने में कहीं ना कहीं धरने को ताकत भी मिल रही है। 25 तारीख को भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धरना हो सकता है। डिपार्टमेंट लगातार अलग अलग तरीके से कमेटी की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारी की बात हो, एक ऐसा लगता है जैसे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये भी हमारे साथी है फेडरेशन के रणधीर घाघट जी, जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने आज हमारे धरने के ऊपर आकर के इन्होंने हमारा समर्थन भी किया है। और मांग सबकी एक ही है कुल मिलाकर के। अधिकारी जो है वो काफ़ी समय से लापरवाही के मामले में बहुत पीछे है। जब जब बीजेपी की सरकार आई है, जब जब इन्होंने सब कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है, इनका चुनावी घोषणा पत्र तो कुछ और होता है और कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये इनकी नीति रही है शुरू से। और हम इनको बताना चाहते हैं कि आज लोग जाग चुके हैं, अब नहीं चलेगी इनकी गुंडागर्दी जिस प्रकार से कर्मचारियों पे करते हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे सभी संगठन एक हो चुके हैं। आज मंच के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने हमारा समर्थन किया, हम भी इनके समर्थन करते हैं। और 25 तारीख को जो हड़ताल करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा, दिखान साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन जा रहा है। शायद इतिहास रचा जाएगा दिल्ली के अंदर ये। और अभी आपने दिखान साहब से एक बात कही थी कि नोएडा में उस मजदूरों का जो चल रहा था प्रदर्शन, उसका नेतृत्व कोई नहीं था, उसमें सब यंग थे। और प्राइवेटीकरण का मामला है, वो प्राइवेट सेक्टर है, ये सरकारी सेक्टर है। इस सरकारी सेक्टर के अंदर सरकार को जगाना पड़ता है, सोई भी सरकार है, इसे जगाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उसने सीधी चोट मारी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर। अब इसी प्रकार इन्होंने भर्ती बंद करी सफाई कर्मचारियों की। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 600 कर्मचारियों ठेके पे लगाए और ठेकेदारी बंद करी जाए, सरकारी भर्ती की जाए। और ये काम सिर्फ सफाई कर्मचारी हम वाल्मीकि समाज का है और ये काम इन्हीं को दिया जाए। देखिए महिला शक्ति भी हमारे साथ हैं, उनसे भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मैडम सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना सालवन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ। मैडम जिससे लगातार धरना चल रहा है, ठीक है, ऊपर से नोटिफिकेशन आता है, ऊपर से वीडियो भी आती है, ठीक है, कैसे देखते हैं, कितनी सच्चाई है उन चीज़ों में? यहाँ पर जब हम ज़मीन पे उतर के देखते हैं तो ना तो पक्के कर्मचारी नज़र आते हैं, कच्चे जो हैं उनको कच्चों में ही रिटायर कर दिया जा रहा है। तो ये किस तरीके की पॉलिसी है? सरकार की कमी है, डिपार्टमेंट का लचीलापन है? ये सरकार की सरासर सरकार की कमी है कि सरकार हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं देती है। सरकार ने हम लोगों को दबाया हुआ है और आज अभी हम सोए हुए थे, मगर हमारी जनरेशन जो है वो जाग चुकी है। और अब सरकार को दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज किसी समाज से कमज़ोर नहीं है। हमारी जो पीढ़ी है सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं हम मोटा खाते हैं और मोटा डंडे से बजा देंगे इस सरकार को एक दिन। अभी तो हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक धरना है ये हमारा। आज हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 25 तारीख को दिल्ली में कूड़ा कूड़ा होगा और दिल्ली को दिखा देंगे कि वाल्मीकि समाज किसी से कमज़ोर नहीं है, वो अब जाग चुका है
और इनके हम अब कान खोल देंगे। अच्छा, देखने को मिलता है जैसे कुछ महिला जो सफाई कर्मचारी हैं, खासकर जो एमसीडी से आती हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो उन पर आकर रोब दिखाते हैं। वो कहते हैं भाई आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, कपड़ों को लेकर कहीं ना कहीं बात हो जाती है, क्या आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, इतनी सैलरी आपको कैसे है। तो ये सारी चीज़ों पे कभी कभी बड़े सवाल इकट्ठे होते हैं। एक बड़ा अधिकारी जो एयर कंडीशन कमरे में बैठा है, क्या वो ज़मीन पर उतर कर कभी देखता है एक सफाई कर्मचारी को? ना तो सड़कों पर ऐसा कोई कमरा दिया जाता है जिसमें वो अपने कपड़े चेंज करे, पहली चीज़, और ना ही उनको ऐसी सुख सुविधा दी जाती हैं। क्या ये जो हमारे कर्मचारी हैं इनको योद्धा बोला जाता है? जैसे बॉर्डर पर हमारे एक वो योद्धा हैं, एक हमारे आर्मी के जवान भी हैं, और ये हमारे सफाई सैनिक हैं। अब ये कहते हैं कि काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते तो हजारों टन जो कूड़ा है वो दिल्ली से बाहर कैसे जा रहा है? ये कुछ सवाल है, इन पे रोशनी डालें जरा। देखिए, आपने खुद ही हमारी सारी समस्याओं का बता दिया। अब समाधान इस गूंगी बहरी सरकार को करना है कि हमारी महिलाओं के लिए शेड वाले रूम बनाए जाएं, जहां पर कि वो सुबह वो 6 बजे ड्यूटी पर आ जाती है। इट मीन्स वो 4 बजे घर से उठती है, 5 बजे घर से निकलती है और 6 बजे अपनी हाजिरी पर पहुंच जाती है। तो काम करने के बाद वो भी इंसान है, उसे भी रेस्ट करने के लिए या जैसे कपड़े वगैरह बदलने के लिए, भोजन करने के लिए, उनके लिए सुविधा होनी चाहिए ना। आप भी मान रहे हैं इस चीज़ को, तो इस सरकार नहीं कर रही है। तो इन चीज़ों के लिए भी हमारी लड़ाई है। महिलाओं को खास करके आप पूरा घर ड्यूटी से जाके वो अपना पूरा घर संभालती है, अपने बच्चों को देखती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल से लाना, उन्हें ट्यूशन भेजना, उन्हें एजुकेट करना, ये भी एक महिला की जिम्मेदारी है। तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है और महिलाओं के लिए खासकर सुविधा होनी चाहिए। तो हम इनके लिए भी इस एमसीडी कमिश्नर से बात करने के लिए जाएंगे कि महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हो। हमारी महिलाएं इतना संघर्ष करती हैं, हमारा जीवन इतना संघर्ष वाला है, जबकि ये तो अपने एसी कमरों से बैठ करके एसी घरों में चले जाते हैं। कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि इन गरीब महिलाओं के लिए आप ये सुविधाएं क्यों नहीं करते। तमाम ऐसे जो सवाल हैं जिन पे रोशनी डालना और ना डालना इन अधिकारियों के ऊपर निर्भर करता है। प्रदर्शन जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अधिकारी की सर पर कोई जू रिंगती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक ना तो कोई नोटिफिकेशन आया, ना ही कोई सरकार का जवाब आया। हम ऐसे ही मुद्दे और ऐसी ही खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहेंगे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।